वनडे की आइटम्स के हवाले से कौन कौन सी आइटम्स हैं वनडे की जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वनडे के अंदर, कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो कि अगर आपको फ्री में भी मिल जाए तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कौन सी आइटम्स ऐसी। अगर आपके पास कोई राइस पॉलिश मिल मौजूद है और आप उसके ऊपर डेली बेसिस पे ले सकते हो तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपने स्टॉक करना है तब इस्तेमाल न करें। अगर जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए। आए सब भाई मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इस वक्त आपको कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ जी वनडे की आइटम्स के हवाले से। कौन कौन सी आइटम्स हैं वनडे की जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वनडे के अंदर, कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो कि अगर आपको फ्री में भी मिल जाए तो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो सीजनल हैं, कुछ हिस्सों में इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ हिस्सों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लोग इर्द गिर्द मुझे तंग कर रहे हैं, आपने तो टेंशन नहीं देनी, तवज्जो नहीं देनी आपने, क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ। ये मुझे काम वकास साहब तो करें जरा, वकास साहब क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं आप? क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं, एंजॉय करो। लोगों के साथ इंटरेक्शन जरूरी है क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी है। अच्छा चले जी, बेहतर कर रहे हैं। अब मैं बताता हूँ कि कौन सी आइटम्स ऐसी हैं जो वनडे में शामिल की जाती हैं। इनमें प्रोटीन वाली कौन सी हैं, इनमें फैट वाली कौन सी हैं, इनमें स्टार्च वाली कौन सी हैं, और इनके अंदर एनर्जी वाली आइटम्स कौन सी हैं, और फाइबर वाली आइटम कौन सी हैं। और आप जब वनडे की फार्मूलेशन कर रहे होते हो तो किस चीज से आपने अवॉइड करना है कि जिसको किसी सूरत आपने इस्तेमाल नहीं करना, फ्री मिले तब भी इस्तेमाल नहीं करना। कुछ आइटम्स ऐसी हैं जो साल के चंद हिस्सों में इस्तेमाल कर सकते हैं और चंद हिस्सों में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वनडे में जो हम ज्यादातर आइटम इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो बिल्कुल सेफ आइटम्स हैं जो आप आंखें बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चोकर है जी। हमारे यहाँ चोकर को बहुत ज्यादा लोग डिग्रेड कर देते हैं कि जी चोकर तो है ही कोई चीज नहीं। चोकर वनडे का एक बुनियादी आइटम है, और अगर आपके जानवर में फास्फोरस की कमी हो रही है तो चोकर की मिकदार को आप वनडे में बढ़ा दें, उससे आपका फास्फोरस कंटेंट जो है डाइट का बेहतर हो जाएगा। आप वनडे में सोयाबीन मील इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बता दूं कि लोग मील को और खल को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। मील का और खल का फर्क है। याद रखिएगा कि जब आप कुछ सीड लेते हो, उस सीड को आप किसी मशीन में डाल के, जो कोल्लू होते हैं हमारे विलेजेस के अंदर होते हैं, तो कोल्लू में डाल के सीड को जब आप ऑयल निकालते हो, जो पीछे चीज बच जाती है उसको खल कहते हैं। लेकिन अगर आप इसको इस्तेमाल करें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट में, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट के बाद जो आपके पास मटेरियल आता है उसको मील कहते हैं। मील में जो ऑयल की परसेंटेज है ना होने के बराबर होती है। जो खल है उसमें ऑयल की परसेंटेज 13, 14, 15% तक होती है। अब मील जो है सोयाबीन मील, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सेफ आइटम है। सोयाबीन की खल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सोयाबीन का सीड मौजूद है, आप उसकी ऑयल निकलवा के सोयाबीन की जो खल है वो भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप केनोला मील भी यूज कर सकते हैं, केनोला की खल भी यूज कर सकते हैं। केनोला के हवाले से मैं आपको गाइड कर दूं कि केनोला हमारे पास कई सारी वैरायटीज में है। जब लोग हमसे रब्ता करते हैं जी केनोला का रेट दे दें, तो मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि लोग कहते हैं कि आपका रेट मार्केट में सबसे ज्यादा क्यों है। वकास साहब इधर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, केनोला का जो रेट है लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा 10-15 रुपए ज्यादा है, ऐसे ही है। उसकी वजह क्या है? केनोला लोकल भी है, केनोला इंपोर्टेड भी है। फिर ये डिपेंड करता है कि किस मिल की क्रशिंग है, और फिर ये डिपेंड करता है कि आपके पास सोर्स कौन सा है। जैसा हमारे पास सोर्स कौन सा है? सर कराची मिल और ये मिल और जो मुल्तान की मिल्स है ना, जी फर्क आ जाता है। और ये हमारे पास किस कंट्री का इंपोर्टेड है? नहीं, ये सीड जो है ना बाहर से इंपोर्ट हो रहा है। वो सीड किस मिल है वो इधर ही है, वो कराची में। तो सीड कहाँ से आ रहा है? सीड कौन सा हमारे कहाँ से आ रहा है? ये ऑस्ट्रेलियन है, रोमेनियन है, कैनेडियन है, कौन सा है? कैनेडियन तो आ ही नहीं रहा, कैनेडियन आ ही नहीं रहा, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन। इस तीन चीजें बता दूं आपको, ऑस्ट्रेलियन, कैनेडियन और यूक्रेनियन, रोमानियन, ये यहाँ से सीड आता है पाकिस्तान में। जो मिल है मुल्तान में भी है, कराची में भी है, वहां पे जाके इस सीड की प्रोसेसिंग की जाती है। ऑयल निकालने के बाद मिल जो है पंजाब में भेज दिया जाता है। अगर आप प्रोसेसिंग देखेंगे ना इसकी मुल्तान मिल की, उसकी मील डिफरेंट है, देखने में डिफरेंट है। अगर आप कराची मिल की देखेंगे, उसका सीड देखने में इंटायरली डिफरेंट है। तो रेट के हवाले से बात कर दूं तो मुझे याद है कि हमने जब 2016 की बात है, जब वंडा बनाना शुरू किया नया, तो हमारे फार्म पे एक प्रॉब्लम हमेशा रहता था कि यार जानवर वंडा नहीं उठा रहे, जानवर वंडा नहीं खा रहे।
ये इतनी कंप्लेंट थी कि हम कभी कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ ट्राई कर रहे हैं। यकीन करें, अगर आप इम्पोर्टेंट सीड से कैनोला मील इस्तेमाल करेंगे, ना सिर्फ दूध बढ़ेगा बल्कि उसके साथ साथ मील की क्वालिटी बेहतर और जानवर की इनटेक बेहतर होगी। 30-35% तक भी मील अगर खिला दें, जानवर शौक से खाता है। एक फार्मर मुझे कहने लगे कि यार आपके फार्मूले में इतना ज़्यादा मील है, जानवर खाएगा कैसे? आप यकीन करें, हमारे जानवर खाते हैं, कभी मुंह मोड़ा ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। इसके साथ साथ जो सेफ आइटम है उसमें सरसों की खल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सरसों की खल जो है आपने जुलाई, अगस्त, सितंबर में इस्तेमाल नहीं करनी। इसके अलावा अगर आपके पास सर्दी का महीना है या बहार का महीना है, आप सरसों की खल को इस्तेमाल कर लें, कोई इतराज नहीं है। सरसों की खल में होता है ऑयल ज्यादा। जिन जिन चीजों के अंदर ऑयल ज्यादा है वो आपकी बनोले की खल है, सरसों की खल है, आपकी कैनोला की खल है, आपके पास राइस पॉलिश है जिसके अंदर भी ऑयल ज्यादा है। इन आइटम्स को एक्सट्रीम समर में, जिसमें ह्यूमिडिटी आपकी बहुत ज्यादा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप कोशिश करें इसको अपनी डाइट में शामिल ना करें। अगर करना भी है तो हर दफा हर बैच का एफ्लाटॉक्सिन का, डॉन का, जॉन का टेस्ट करवाएं, इसका ड्राई मैटर चेक करवाएं। और अगर आपने इस्तेमाल करना ही है तो इन मौसम में 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक ना करें। अगर इस्तेमाल करना ही है तो रोज की रोज क्रशिंग करें। हमारे पास जो आइटम्स होती हैं क्रशिंग वाली, हम एक्सट्रीम समर में उसकी क्रशिंग जो है मैं कुछ शेयर करना चाहता जी। हूं। जो हमारा लोकल कनोला है उसकी सीपी इंपोर्टेड कनोले से ज्यादा है। अच्छा, 1% जो इस वक्त क्रशिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आप सीपी की बेस पे सिलेक्शन नहीं करते। इसमें एक होता है ग्लूकोसाइनोलेट, हाइपोग्लूसिनेट, हाँ जी ठीक है, और एरोसिक एसिड, हाँ जी, उसकी बेस पे जो है ये हाई परफॉर्मेंस एनिमल के लिए लोकल कनोला और सरसों मील जो है, ठीक है, ये हाँ जी, ये लेस सूटेबल है फॉर हाई परफॉर्मेंस एनिमल्स। जो हमारे हाई इंपोर्टेड कनोला है उसमें ये कम होता है, इसलिए वो ज्यादा सूटेबल। बिल्कुल ठीक हो गया। देखें जी, ये दो आइटम्स हैं, एक तो है जी आपके पास एरोसिक एसिड और दूसरा है हाइपोग्लूसिनेट। जितनी ज्यादा मिकदार होगी उतना इनटेक कम हो जाएगा। इंपोर्टेड में इसकी मिकदार कम होती है। अच्छा जी, अब आगे चले जाएं। जितनी चीज़ आइटम्स आपके पास क्रशिंग वाली हैं, आपने गर्मी के मौसम में रोज की रोज क्रशिंग करनी है तो आपके पास टॉक्सिन्स के इशू आपको नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। अच्छा, और कौन सी आइटम्स है वनडे की? इसमें आपके पास मकई है, ठीक है जी, इसके पास आपके पास मकई की खल है। मकई की खल भी कोशिश करें सिर्फ विंटर में यूज करें, समर के एक्सट्रीम मंथ्स में खल अवॉइड कर जाए। वो जो आपने खल से आपने जो अपनी फैट को बेहतर करना है वो आप बाईपास फैट्स यूज कर ले, थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चा करके, लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल कर लें, टॉक्सिन से बच जाए, ताकि मेस्टाइटिस, लेमनस, अबॉर्शन, ये प्रॉब्लम आपके फार्म पे कम से कम हो। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास राइस पॉलिश अवेलेबल है। राइस पॉलिश भी आपने, चूंकि इसमें ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा है, 15% ऑयल कंटेंट के साथ अवेलेबल है। अगर आपके पास कोई राइस पॉलिश मिल मौजूद है और आप उसके ऊपर डेली बेसिस पे ले सकते हो तो इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपने स्टॉक करना है तब इस्तेमाल ना करें। अगर जुलाई अगस्त में आपने वनडे में डाल के 15-20 दिन तक वनडा इस्तेमाल करना है तब भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हो दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, नवंबर में, आंखें बंद करके अच्छी कंपनी से 15% ऑयल का आप राइस पॉलिश इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इंशाल्लाह काफी फायदा होने वाला है। इसके बाद हमारे पास बनोले की खल अवेलेबल है, बनोले का मील भी अवेलेबल है। बनोला मील पाकिस्तान में ऐसा मिलता नहीं है। बनोले की खल अब पाकिस्तान का 50% तबका यही डालता है। मुझे बनोले की खल से बजाते खुद कोई तकलीफ नहीं है। बनोले की खल दुनिया में बेशतर जगहों पे इस्तेमाल की जाती है। इवन के अगर आप गूगल पे जाके फार्मूलास लिखते हो ना कि आपको फार्मूलास चाहिए तो वहां पे अक्सर में बनोले की खल डली होती है। लेकिन पाकिस्तान में बनोले की जब प्रोसेसिंग होती है, जब कपास आपकी प्रोसेसिंग के मरहले में दाखिल होती है, तो उसमें वो टॉक्सिन बहुत ज्यादा कैरी कर जाता है। डॉन, जॉन, एफ्लाटॉक्सिन शदीद मिकदार में इसके अंदर आ जाता है। मैंने 2014 के अंदर 2 ट्रक मंगवाए सादकाबाद से बनोले की खल के। मैंने सिर्फ 1 केजी अपने जानवरों को दी और मेरी पूरे फार्म की तबाही निकल गई थी। किस लेमनेस कंट्रोल नहीं थी हो रही, अबॉर्शन आ रही थी। फिर मैंने उसको इस्तेमाल को बंद किया और जो मेरे पास बनोला पड़ा था, मैंने जनाब सर्दी का मौसम था, सारे का सारा बनोला रोज जला के हाथ सेक के मैंने साड़ दिया, 2 ट्रक साड़ दिए। और इस वीडियो को बना के जो मैं बनोला को उसको जला के हाथ सेकते थे, नेस्ले वालों ने वीडियो बनाई और अपने फार्मर्स को दिखाया कि देखें ये कितनी खतरनाक आइटम है, इसको अपने दूध के जानवरों में इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास बनोला अच्छा है, अगर उसमें टॉक्सिन नहीं है, तो बनोला एक कीमती आइटम इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपने बैच का टेस्ट करवाया, आपके पास एफ्लाटॉक्सिन क्लियर है, डॉन क्लियर है, जॉन क्लियर है, तो मेरे भाई आप बेशक इस्तेमाल करें, कल इस्तेमाल करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इसके साथ हमारे पास जो इस्तेमाल होता है ग्लूटन 30% एंड 60%।
इसका भी हर बैच का टेस्ट करवा के यूज करना है, चाहे आप जनवरी में कर रहे हैं, फरवरी में कर रहे हैं, मार्च में कर रहे हैं, जब मर्जी कर रहे हैं, इसका बैच का टेस्ट करवाएंगे। अगर टेस्ट के रिजल्ट्स क्लियर हैं तो इस्तेमाल करेंगे, अगर टेस्ट के रिजल्ट्स क्लियर नहीं है आप यूज नहीं करेंगे, वरना आपको टॉक्सिसिटी के इश्यूज आएंगे, वही लैब में से अबॉर्शन और बाकी की चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा जो हम मंडे में आइटम इस्तेमाल करते हैं, चोकर जबरदस्त सोर्स है, फाइबर का जबरदस्त सोर्स है, एनर्जी का इनटेक बहुत बहाल हो जाता है। अक्सर औकात लोग कहते हैं हमारी फलानी आइटम हमारे जानवर नहीं खा रहे, तो मेरे भाइयों चोकर को आप उसमें ऐड कर दें अपने वनडे में, आप देखिएगा जानवर चोकर बहुत शौक से खाता है। फाइबर का बहुत अच्छा सोर्स है, इसमें बारीक भी अवेलेबल है, मोटी भी अवेलेबल है, जो आपको अच्छी मिलती है, जहां से मिलती है डायरेक्ट कंपनी के सोर्स से मिलती है, इस्तेमाल कर लें। एक चीज़ का ख्याल रखें, जब भी चोकर मार्केट से परचेज करें ला के उसका वेट करें, वेट करने के बाद 15 दिन अगर आपको बस पड़ी है फिर दोबारा वेट करें। अगर वो वेट में कम नहीं हो रही तो चोकर आइडियल क्वालिटी की है, क्योंकि बाद का जो है चोकर को पानी लगा दिया जाता है वेट बढ़ाने के लिए, फिर ये चोकर टॉक्सिन कैरी कर जाता है। जब भी नमी बढ़ेगी टॉक्सिन कैरी करने की जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। अगर मैं सेठ आइटम्स की बात करूँ, सोयाबीन मील, केनोला मील, सरसों मील, मकई, चोकर इंतहाई सेफ आइटम्स हैं। इनसे आप इस्तेमाल करते हुए अपने जानवरों का बेहतरीन इंतजाम आप अपनी डाइट का कर सकते हैं। इसमें अगर फैट की बात की जाए, जितनी भी खलें हैं आपकी, और साथ में राइस पॉलिश, ये फैट का अच्छा सोर्स है। स्टार्च के लिए आप गंदम इस्तेमाल कर सकते हो, आप मकई इस्तेमाल कर सकते हो, आप चावल इस्तेमाल कर सकते हो, स्टार्च का बेहतरीन सोर्स है। आपको एक और चीज़ बताता हूँ, चोकर में भी 20 से 23% तक स्टार्च होती है, जो कि अक्सर लोग जानते ही नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद अगर आप एनर्जी चाहते हो तो मकई एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, सोयाबीन मील एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है। प्रोटीन के लिए जितने आपके मील्स हैं, सोयाबीन मील है, बनोला मील है, कनोला मील है, सरसों मील है, ये तमाम के तमाम जो है आपके मील्स का अच्छा सोर्स है। एक और आइटम है पीकेसी, पाम कर्नल केक, ये इसको कहते हैं नारियल की खली, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन खल को आपने गर्मी के एक्सट्रीम मंथ्स में यूज नहीं करना, तो उसमें आपको फायदा ज्यादा होगा। पाम कर्नल केक एक जमाने में बड़ी सस्ती मिलती थी, कराची से मंगवा के हम यूज करते थे, अब तो खैर इसका रेट बहुत ज्यादा हो गया। 17-18% प्रोटीन है, लेकिन इसमें ऑयल की रेशो जो है अच्छी है। अक्सर लोग कहते हैं हमें दूध गाढ़ा चाहिए, आप खलों का इस्तेमाल बढ़ा दें, दूध गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन फिर देखना ये होगा कि आपके जानवर की इनटेक, उसको फर्क तो नहीं पड़ता, जानवर की इनटेक ठीक रहती है। और ये कि खीर गर्मी के महीनों में अपने बैच का टेस्ट करवाएं, अपनी आइटम्स का टेस्ट करवाएं, फिर जाके आपको अंदाजा होगा कि जो चीज़ आप जानवरों को दे रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है और उसका आपके ऊपर इम्पैक्ट क्या है। जितनी साफ खुराक देंगे, टॉक्सिन फ्री खुराक देंगे, उतना ज्यादा बेहतर आपका जानवर परफॉर्म करेगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।